फुलिंदी, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कवि बाल कवि बैरागी। जीवन के आरंभिक दिनों से ही संघर्ष को साथी बना। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंदराम दास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में सक्रिय हैं। आपकी रचनाएं ओज गुण संपन्न है। आपके जीवन का संघर्ष जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविता में ढल गए। अपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: गौरव गीत, दर्द दीवानी, पद्य संबंधी। प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इसका अर्थ है सुगंध, फूलों की सुगंध उसका स्वाभिमान है। कोई भी परिस्थिति आए, फूल अपने स्वाभिमान को नहीं बेचता, यानी अपनी गंध को नहीं बेचना चाहता। उसी तरह मनुष्य ने भी अपने जीवन में कितने भी संकट आए, लेकिन अपने जीवन का स्वाभिमान नहीं छोड़ना चाहिए। कविता की ओर। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे सो फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अर्थात कवि का कहना है कि जब सावन महीना आता है, सावन महीने में पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, अलग अलग प्रकार के फूलों से सज जाती है। उस समय ये फूल कहते हैं कि कैसा भी मौसम आए, सारे फूल जब बगीचे में सुशोभित हो जाते हैं, वो सभी बिक जाए, लेकिन फिर भी फूल अपनी जो सुगंध है वो नहीं बेचेगा। इसका अर्थ ये है कि कवि का कहना है कि हर परिस्थिति में मनुष्य ने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे फूल अपनी सुगंध यानी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ता, उसी तरह मनुष्य ने भी अपने स्वाभिमान को छोड़ना नहीं चाहिए। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरे पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। वो मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सुगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अर्थात कवि का कहना है, जब कोई फूल जिस डाली पर आता है और वो फूल कहता है कि मुझ पर सबसे पहला अधिकार इस डाली का है कि जिसने मुझे जन्म दिया है। कोपल से यानी कि अनेक अलग अलग प्रकार के जो छोटे छोटे पत्ते वहाँ पर है, जिसके कारण उसकी सौंदर्य बढ़ा है, उनका सबसे पहला अधिकार है। चाहे वो माली जिसने मुझे संभाला है, वो उस फूल को नोचे तोड़े या फेंक दे, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन मालिक को सौंप दिया है। उसके आसपास कितने भी भौरे मंडराए, लेकिन फिर भी फूल अपनी सुगंध नहीं बेचेगा, क्योंकि फूल ने अपना पूरा अधिकार माली और बगीचे को दिया हुआ है। उसी तरह कवि का कहना है, मनुष्य ने भी कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, उसके सामने कितने भी संकट आए, लेकिन फिर भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे साथ कवि का कहना है, कितने भी सज्जन व्यक्ति अपने शुभचिंतक हो, सहयोगी हो, सबके साथ कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। लालच को त्याग देना चाहिए। खुद के फायदे का विचार न करते हुए सबके फायदे का विचार करना चाहिए। यानी कि फूल हमें समझाता है कि भले ही कोई भी उस फूल को लेना चाहे, लेकिन फूल अपना स्वाभिमान नहीं बेचता। उसी तरह मनुष्य ने भी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ना
चाहिए। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझड़ का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वाले, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं को अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अर्थात कवि का कहना है कि फूल कहता है कि हमेशा मौसम बदलेगा, कभी मौसम आएगा तो खुशियाँ देगा, कभी मौसम ऐसा भी आएगा कि उस समय वो दुख देगा, कभी भंवरे उस पर मंडराएंगे, कभी कोई उसे तोड़ने के लिए हाथ आगे करेगा, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। मौसम का जादू टोना हमेशा चलता रहेगा, लेकिन फिर भी ये फूल अपना स्वाभिमान मौसम के साथ साथ नहीं बदलेगा। मौसम कैसा भी रहे, कवि का कहना है फूल अपने स्वाभिमान पर अटल रहेगा। इसीलिए उनका कहना है कि जैसे सज्जन व्यक्ति में कभी भी परिवर्तन नहीं आता, भले कैसा भी मौसम हो, यानी खुशी का हो या दुख का हो, संकट का समय हो, सज्जन व्यक्ति हमेशा अपना स्वभाव एक जैसा रखता है, उसमें वो परिवर्तन नहीं लाने देता है। उसी तरह कवि का कहना है मौसम का असर फूलों पर नहीं होता, वो अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ते, उसी तरह इंसानों ने भी अपने स्वाभिमान को छोड़ना नहीं चाहिए। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो, प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अर्थात कवि का कहना है फूल ये कहता है कि उसे मालूम है उसकी जिंदगी का अंत पंखुरिया होना है, यानी कि पहले कली, कली से फूल, जब फूल पूरा खिल जाएगा तो धीरे धीरे उसकी एक एक पंखुरी गिर जाएगी और वो फूल नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है। उसका कहना है कि फूल को मालूम है जन्म के साथ मृत्यु अटल रहती है, लेकिन मृत्यु कब होगी या अंत कब होगा ये किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए जब तक फूल जिंदा रहेगा तब तक वो अपनी सुगंध हर तरफ फैलाएगा, खुद मिट जाएगा लेकिन दूसरों को खुशी देगा। इसी तरह कवि इस माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी फूलों की तरह है, एक दिन इस पृथ्वी पर आना है और एक दिन उसे चले जाना है, लेकिन जीवन में आना और जाना इसके बीच में जो जीवन है उसे जिंदगी कहा गया है। उस जिंदगी को स्वाभिमान से जीना चाहिए। भले ही हमारे जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी जोखिमें आए, लेकिन हमेशा उसको अपनाते हुए हंसते हुए जीवन को जीना चाहिए। और जब हम स्वाभिमान के साथ जीवन को जिएंगे तभी हमें जीवन का महत्व समझेगा। और फूल जैसा कहता है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यानी कि कौन सी भी परिस्थिति रहे वो स्वाभिमानी रहेगा। उसी तरह हमने भी कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए तो भी स्वाभिमानी रहना चाहिए।